हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो में अभी कंटिन्यू क्या चल रहा है, पीएलसी एंड स्काडा। पीएलसी एंड स्काडा में भी हमारा क्या चल रहा है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में मैं अभी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ कि जो मोड होते हैं हमारे 4 मोड, मोड 1, मोड 0, मोड 2, मोड 3, ये 4 मोड हमारे होते हैं। इन चारों मोड में हमारा टाइमर और काउंटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये टॉपिक आपको अभी मैं पढ़ा रही हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में अभी देखिए, आज मैं आपको टॉपिक क्या लेकर चलने वाली हूँ। देखिए, कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मोड 0 पढ़ा दिया था और आज मैं आपको मोड 1 ऑफ टाइमर या काउंटर, हेडिंग है हमारी, क्या पढ़ाने वाली हूँ, मोड 1 पढ़ाने वाली हूँ टाइमर और काउंटर में। किसमें? इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोड्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारी हेडिंग क्या होगी, मोड 1 ऑफ टाइमर या काउंटर इन माइक्रो कंट्रोलर 8051, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है, इसे आप हेडिंग को लिख लीजिए। देखिए, अब हम लोग इस हेडिंग को अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियरिटी समझेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट हम लिखेंगे। इसके बारे में क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज ए 16 बिट टाइमर या काउंटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज ए 16 बिट टाइमर या काउंटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये क्या है, 16 बिट एड्रेस को टाइमर के जैसे बिहेव करे या काउंटर के जैसे बिहेव करे, 16 बिट एड्रेस को फैच कराता है, ठीक है। यानी कि 16 बिट एड्रेस को प्रोग्राम करने में हमारा हेल्प करता है। क्या करता है, मोड 1, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मोड 2 हमारा कब होता है, जब M1 इक्वल टू 0 और M0 इक्वल टू 1, ठीक है। जब हमारा क्या होता है, वैन M1 इज इक्वल टू 0, M0 इक्वल टू 1, देन मोड 1 इज ऑकर, ठीक है। ओके, क्या होगा, हमारा मोड 1 ऑकर होगा वहां पर जहां पर क्या होगा, M1 इज इक्वल टू 0 और M0 इक्वल टू 1 होगा। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, कल भी बताई थी, क्या टेबल बनवाई थी, M1 और M0, और यहाँ पर क्या थे, हमारे मोड थे। तो मैंने एक टेबल ऐसे बनाई थी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारी जो टेबल थी, इसमें मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है हमारा, मोड 0 होता है, ये क्या होता है हमारा, मोड 1 होता है, ये क्या होता है हमारा, मोड 2 होता है, ये क्या होता है हमारा, मोड 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मोड बता दिए थे। एक चीज़ और बताई थी, C/T बार की वैल्यू जहाँ पर हमारी 0 होती है वहाँ पर टाइमर वर्क करता है, और जहाँ पर 1 होती है वहाँ पर काउंटर वर्क करता है, ठीक है। ये चीज़ भी बताई थी। और क्या बताया था, इस तरह से मोड की पहचान करना बता दिया था। और टेबल मैंने एक और बनवाई थी जिसमें मैंने आपको सारे मोड के बिट्स लिखवा दिए थे, आगे जितने भी मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3 हैं उनके बिट्स लिखवाए थे। कैसे लिखवाए थे, 13 बिट था, क्या था 13 बिट, मोड 0 था 13 बिट, मोड 1 था 16 बिट, और मोड 2 था 8 बिट, और मोड 3 ये क्या था हमारा, मोड 3 ये हमारा 8 बिट, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे डिस्कस किए थे। मैंने आपको एक अच्छे से डायग्राम बनवाया था, मतलब साड़ी बनवाई थी जिसमें मैंने सारे अच्छे से लिखवाए थे। तो आप उसको रिकॉल करिए, क्योंकि उसको रिकॉल करेंगे तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा,
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इट काउंट्स इनिशियल वैल्यू 0 0 0 h टू मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, f f f f h। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट काउंट्स इनिशियल वैल्यू 0 0 0 h टू मैक्सिमम वैल्यू f f f h। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू 0 0 0 से कहाँ तक, f f f f तक काउंट करता है। ठीक है, एक हम ऐसे डायग्राम से आपको समझा देते हैं ये चीज। ठीक है, डायग्राम हमारा क्या है, यहीं पे बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है हमारा 0 0 0 0, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, इनिशियल वैल्यू हो गई, और ये कहाँ तक 1 बाई 1 करके ये इंक्रीजमेंट करता है। ठीक है, तो ये इंक्रीजमेंट कैसे होगा, 0 0 0 1, फिर 0 0 0 2, 0 0 0 3, इस तरह से ये f f f f तक काउंट करता है। ठीक है, यहाँ तक ये क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है हमारा, इंक्रीजमेंट ऐसे 1 बाई 1 करके इंक्रीजमेंट होता जाता है, यानी कि ये क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। ओके, इंक्रीजमेंट होते होते एफ 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 तक वैल्यू जब पहुंच गई, उसके बाद जैसे ही एफ 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 से 1 डिजिट भी ज़्यादा होगा, जैसे ही 1 इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा मान इसमें इंक्रीजमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, और ये पुनः कहाँ पर आ जाता है, 0 0 0 0 h पर फ्लैग सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ओवरफ्लो कंडीशन। कल मैंने ये मोड 0 में भी समझाया था, ये क्या होता है, ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो होता है। ठीक, इतना हमारा हुआ क्या, हमने ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कल भी मैंने आपको समझाया था कि ओवरफ्लो किस टाइप से होता है। इस तरह से ये जो हमारी वैल्यू होती हैं, ये जो हमारी वैल्यू हैं 0 0 0 0 से लेकर f f f तक, ये आप कहाँ फीड करते हैं, कहाँ ये वैल्यू, इन वैल्यू को कहाँ पर फीड करते हैं हम, TH TL एंड TH में हम इन वैल्यू को फीड्स करते हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, दिस वैल्यू फीड्स या काउंट्स इन TH एंड TL। ठीक है, दिस वैल्यू फीड्स या काउंट्स इन TH एंड TL। ठीक है, TH क्या है, कल आपको बताया था, टाइमर हाई। ठीक है, एंड TL क्या है, TL क्या है, टाइमर लो। लिख लीजिए ताकि आपको रिकॉल होता रहे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। टाइमर हाई एंड टाइमर लो में हम इन वैल्यूज को क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टोर करते हैं या फीड करते हैं या काउंट करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए 5 पॉइंट हमारा क्या होगा, TL से डाटा कॉपी होता है TH में। ठीक है, कॉपी यहां पे लिख लीजिए, कॉपी। ठीक है, TL से डाटा को कॉपी किया जाता है TH में। जैसे ही TL से डाटा TH में कॉपी किया जाता है, वैसे ही क्या होता है, देखिए
जैसे ही टीएल से डाटा टीएच में पहुंचा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाटा हमारा सेव नहीं रहेगा फिर, क्योंकि ये एक ही कॉपी रखता है जो इसे दे देगा, किसे, हाई टाइमर को, ठीक है, जो टाइमर हाई है उसे ये डाटा को दे देगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पुनः प्रोग्राम टीएल में करना पड़ेगा, यानी टाइमर लो में अगेन प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक है, यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। क्या प्रोसेस, 0000 से FFF तक जैसे ही वैल्यू पहुंची तो वहां तक तो ये काउंट करेगा। अगर यहाँ से 1 डिजिट भी ज़्यादा फाइंड हुई तो क्या करेगा, ओवरफ्लो कंडीशन हो जाती है, और ओवरफ्लो कंडीशन में क्या होता है, पुनः हमें 000 वैल्यू फाइंड हो जाती है, और क्या होता है, क्या होता है, देखिए ओवरफ्लो फ्लैग जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा। पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट होगा हमारा, व्हेन अचीव्ड ओवरफ्लो कंडीशन। क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, ओवरफ्लो कंडीशन अचीव करे होगा, देन क्या होगा, ओवरफ्लो जो फ्लैग होते हैं, देन ओवरफ्लो फ्लैग सेट, ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाते हैं। देखिए इसी में लिखना है, टाइमर 0 के लिए for टाइमर 0 एंड for टाइमर 1, ठीक है। इसी में आगे लिखना है कौन से इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं जब कैरी फ्लैग सेट होता है, तो टाइमर 0 के लिए और टाइमर 1 के लिए। तो टाइमर 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेट बी TF नॉट, ठीक है। टाइमर 1 के लिए यूज करते हैं सेट बी TF1, ओके। तो ये हमारे जो फ्लैग हैं, ओवरफ्लो फ्लैग हैं, वो हमारे सेट हो जाते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग बिट है हमारी, ये क्या है, बिट है, TF नॉट और TF1 बिट इज, ठीक है, सेट, बिट इज सेट। इस तरह से हमारी TF नॉट और TF1 हमारी सेट हो जाती हैं। इसके बाद इस ओवरफ्लो या रोल ओवर कंडीशन लिख के आ जाए या फिर ओवरफ्लो लिख के आ जाए, आपको यही समझना है, ठीक है। तो रोल ओवर कहें या ओवरफ्लो कहें, तो जैसे ही रोल ओवर या ओवरफ्लो कंडीशन अचीव होती है, उसके बाद ये हमारी क्या होती है, सेट TF नॉट और सेट TF1 हमारी टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए क्या हो जाती हैं, फ्लैग बिट हमारी सेट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इस ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। देखिए इस ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, जैसे ही प्रोग्रामर देखता है कि ओवरफ्लो फ्लैग बिट TCON रजिस्टर में सेट हो गई है, रजिस्टर में सेट हो चुकी है, तभी क्या करता है, तभी जो हमारा क्या हुआ, देखिए जैसे ही प्रोग्रामर देखता है कि
ओवरफ्लो फ्लैग बिट हमारी टीकॉन रजिस्टर में सेट होती है, ठीक है। टीकॉन रजिस्टर में ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो गई है। ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए काउंटर को स्टॉप करने के लिए, या लिखें काउंटर को ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, स्टॉप करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यूज करता है, ठीक है, यूज करता है। कौन से हैं वो इंस्ट्रक्शन? देखिए, LRTR0, ये किसके लिए? फॉर टाइमर 0 के लिए, काउंटर 0 के लिए लिख लीजिए, या टाइमर 0 के लिए, बात वही है। फॉर टाइमर 0 एंड CLRTR1 फॉर टाइमर 1 के लिए, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारे क्लियर TR0 और क्लियर TR1, ये टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही हम यूज करते हैं, मान लिया हमें टाइमर 0 ऑफ करना है, अपना स्टॉप करना है, किसके लिए? ओवरफ्लो कंडीशन को अवॉइड कराने के लिए, तो हम क्लियर TR0 इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। और जब टाइमर 1 को हमें स्टॉप कराना है, तो हम क्लियर TR1 जो हमारा इंस्ट्रक्शन है इसको पुश करेंगे, यानी कि टाइमर या काउंटर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये जब इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं तो टाइमर हमारा क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, या काउंटर हमारा क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, यानी कि ऑफ कंडीशन में आ जाता है। जिससे क्या होता है, हमारा ओवरफ्लो, जो हमारा ओवरफ्लो हुआ था वो हमारा क्या हो जाता है? अवॉइड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें दोबारा से प्रोग्राम, उसको क्या करते हैं हम, दोबारा से अगेन प्रोग्राम करते हैं, और अगेन प्रोग्राम करने के बाद वही फिर से प्रोसेस चलता रहता है। ये देखिए, यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए, ये मुझे पहले ही बनवाना था बट मैं भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। देखिए, ये हमारा एक फिगर है, यहाँ पर हमारा इनपुट होता है टाइमर 0 इंक्रीजमेंट इनपुट, ठीक है, इंक्रीजमेंट इनपुट। यहाँ से टाइमर 0 इंक्रीजमेंट इनपुट अप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ ये क्या है? टाइमर लो है, टाइमर लो के लिए दिया जाता है। ये कितना होता है? 8 बिट होता है, ये भी 8 बिट होता है, क्योंकि टोटल 16 बिट होता है, तो 8 बिट हाफ हाफ सेक्शन होता है, ठीक है। टाइमर लो, एंड यहाँ पर क्या होता है? टाइमर हाई, और ये क्या होता है हमारा? टाइमर फ्लैग, ठीक है। यहाँ पर फ्लैग होता है, यानी कि जो फ्लैग हमारे सेट होते हैं वो TF से डिनोट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बनना था, जो मुझे पहले ही बनवाना था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे समझ में तो पूरा आ ही गया है, मैंने अच्छे से बताया। इससे डाटा हमारा TL से TH में कॉपी होता है, और TH से कॉपी होने के बाद हमारी जो टाइमर फ्लैग सेट होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है? टाइमर फुल हो जाता है, यानी कि टाइमर फिलअप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोग्राम कंटिन्यू, यही साइकिल चलती रहती है। ओवरफ्लो कंडीशन आती है, ओवरफ्लो कंडीशन के बाद फिर से हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, फिर से हम TL में प्रोग्राम करेंगे, फिर से TL से डाटा कॉपी करके TH में जाएगा, फिर ओवरफ्लो कंडीशन बनेगी, फिर जो हमारी टाइमर फ्लैग है वो सेट होंगे। उसके बाद यही कंडीशन हमारी लगातार, यही साइकिल हमारी चलती रहती है, ठीक है। तो ओवरफ्लो फ्लैग बिट होती है वो हमारी कहाँ सेट होती है? टीकॉन रजिस्टर में होती है। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, तो इस यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए कि जो हमारी
ओवरफ्लो फ्लैग बिट होती हैं वो कहाँ सेट होती हैं, टी कॉन रजिस्टर में होती हैं। ठीक है, मैंने आपको टी कॉन रजिस्टर जो हमने मोड जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया था उस फर्स्ट वीडियो में ही आपको टी कॉन रजिस्टर और टी मॉड रजिस्टर दोनों पढ़ाए थे अच्छे से डिस्कस करके। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, ये हमारा मोड 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज आई होप कि हमने मोड 1 अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक बार ओवरव्यू दे दें आपको। देखिए ओवरव्यू क्या है, देखिए ये क्या है, एक 16 बिट टाइमर या काउंटर है। ठीक है, 16 बिट टाइमर या काउंटर होने के साथ साथ ये क्या है, इसमें क्या है 8 बिट और 8 बिट हाफ हाफ सेक्शन है जो क्या है टीएल और टीएच है। टीएल क्या है, टाइमर लो है, टीएच क्या है, टाइमर हाई है। ठीक है, टीएल में डाटा प्रोग्राम किया जाता है और टीएल से डाटा कॉपी करके टीएच के लिए दे दिया जाता है। टीएच में जैसे ही ये कहाँ तक काउंट करता है, ये हमारी क्या होती है 0 0 0। ठीक है, 0 0 इनिशियल कंडीशन से एफ 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 तक ये वैल्यू को काउंट करता है। जैसे ही एफ 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 थे, एफ से वैल्यू 1 डिजिट भी ज़्यादा होती है, वैसे ही ओवरफ्लो कंडीशन आ जाती है। ओवरफ्लो कंडीशन आने के बाद क्या होती है, हमारी जो टाइमर फ्लैग बिट होती है वो हमारी सेट हो जाती है। यानी कि टाइमर 0 के लिए क्या होती है, TF नॉट होता है और टाइमर 1 के लिए क्या होता है, TF 1 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको टाइमर फ्लैग बिट बता दी थी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही प्रोग्रामर हमारा देखता है कि जो हमारी टाइमर फ्लैग है वो सेट हो गई हैं ओवरफ्लो कंडीशन होने के बाद, तो किस में सेट होती है, ओवरफ्लो फ्लैग बिट हमारी टी कॉन रजिस्टर में सेट होती हैं। ठीक है, जैसे ही सेट हो जाती है उसके बाद ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए काउंटर या टाइमर को स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देखिए, क्लियर टी और नॉट और क्लियर टी और 1। ठीक है, नॉट किसके लिए, टी आर नॉट किसके लिए, टाइमर 0 के लिए है, टी आर 1 किसके लिए, टाइमर 1 के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ओवरफ्लो कंडीशन होती है इसको अवॉइड करने के लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम टाइमर या काउंटर को स्टॉप कर देते हैं और हमारा ये ओवरफ्लो कंडीशन अवॉइड हो जाती है, यानी कि इसको दूर हो जाता है। तो हमारी यही साइकिल पुनः चलती रहती है। ठीक है, यही हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में मोड टाइमर या काउंटर के लिए यही प्रोसेस हमारा होता रहता है। आपको जैसे यूज करना है वैसे हम उसमें इनपुट अप्लाई करते रहते हैं, यानी कि वैसा ही आप यहाँ पर इनपुट देंगे जैसा आपको वर्क कराना है। जैसे कि आपको वर्क कराना है टाइमर के जैसे, तो टाइमर के जैसे आप इनपुट अप्लाई करेंगे। काउंटर के जैसे बिहेव कराना है तो काउंटर के जैसे आप यहाँ पर इनपुट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग की स्टडी कंटिन्यू चली रही होगी और बहुत ही देखिए इसमें बहुत ही एक सरप्राइज वाली बात हो गई है, आरआरबी ने अभी ग्रुप डी की परीक्षा को भी थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट कर दिया है। जो हमारा सेकंड सीबीटी की परीक्षा रखी थी उसमें भी चेंजमेंट किया है। आप लोग गूगल पर लगातार अपडेट रहते रहिए ताकि आपको नई नई जो अपडेट्स आती हैं हमारी वैकेंसीज़ की वो आपको मिलती रहें, और लगातार आप बने रहिए क्योंकि आपको अपडेट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट नहीं होंगे तो नई नई आपको जानकारियां नहीं मिलेंगी और आप पुरानी ही नॉलेज को रखते रहेंगे और आप एग्ज़ाम देने चले जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।